करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ शान्तिः 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 शान्तिः। ओम वैशेषिक दर्शन में सप्तम अध्याय के द्वितीय आहनिक के 8 सूत्रों तक, बल्कि 9वें 10वें सूत्रों के बीच तक हम पढ़ चुके हैं। बल्कि 9वें 10वें सूत्र को फिर से भी ले लेंगे एक बार। तो यहाँ तक हम में से कोई भी प्रश्न पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। तो कोई प्रश्न नहीं है तो हम आगे बढ़ सकते हैं। देखिए, सप्तम अध्याय के द्वितीय आहनिक का 9वां और 10वां सूत्र, इनमें एक वाक्यता है। और अन्यतर कर्मज उभय कर्मजः संयोगश्च संयोगजश्च संयोगः एतेन विभागो व्याख्यातः। अभिप्राय हुआ, एक द्रव्य के कर्म से, दो द्रव्यों के कर्म से और संयोग से भी संयोग उत्पन्न होता है। इसी प्रकार विभाग से भी समझना चाहिए। तो इसके भाष्य को हम देख रहे हैं। अनयोः सूत्रयोः के वाक्यता अस्ति, इन दोनों सूत्रों में एक वाक्यता है। संयोगो भवति खलु अनेक वस्तु वर्ति स च कर्मजन्यः। संयोग जो होता है वह अनेक वस्तुओं के बीच में होता है और वो कर्म से उत्पन्न होता है। उक्तम ही, ऐसा कहा भी है, संयोग विभाग वेगानाम कर्म समानम। संयोग विभाग और वेग, इनमें कर्म समान रूप से कारण है। संयोग विभागाश्च कर्मणाम, और संयोग विभाग जो है वो कर्म के कार्य हैं। ये 20वां और 30वां सूत्र है पहले अध्याय के पहले आहनिक का। अतएव अत्र तत्प्रकारः प्रदर्श्यते। अब इस कारण से, क्योंकि ये सिद्ध है, तो अब उसका प्रकार दिखाते हैं। स एष संयोगो अन्यतर कर्मजः संयोगम प्राप्यमाणयोः वस्तुनोः एकतरस्य कर्मजन्यः। तो वो यह जो संयोग है, वह जो अन्यतर कर्मज जिसको कहा गया है, वह है संयोग प्राप्यमाणयोः वस्तुनोः, जो आपस में प्राप्त हो रही हैं ऐसी वस्तुओं की में से एक तरह से एक के कर्मजन्य है। एक सेकंड, जरा एक कॉल है। जी, तो यहाँ पर जो है पहले बताया गया, जो अन्यतर कर्म से जो है संयोग को प्राप्त हो रही जो वस्तु हैं, उनमें एक वस्तु के कर्म से उत्पन्न
संयोग होता है। यथा जैसे पक्षी कर्मणो जाता है, पक्षी वृक्षयो संयोग। पक्षी के कर्म से पक्षी और वृक्ष दोनों का संयोग होता है। मतलब वृक्ष तो स्थिर है, पक्षी उड़ के जाता है। तो प्रथम विधा ये पहले प्रकार का संयोग हो गया, जिसमें एक दो में से एक वस्तु ही क्रिया करती है, कर्म करती है। फिर है उभय कर्मजः खलु उभययोः द्वयोः वस्तुनोः कर्माभ्याम जातः। तो उभय कर्मज क्या है? निश्चय से दोनों वस्तुओं के कर्मों से उत्पन्न जो संयोग होता है। उदाहरण है स मेषयोः मल्लयोः स्पर्धमानयोः। ऐसा संयोग कैसे देखा जाता है? जो लड़ते हुए मेढ़े होते हैं, वो दूर से आके एक दूसरे को टक्कर मारते हैं। ऐसे ही मल्ल पहलवान भी जो होते हैं, वो एक दूसरे को पकड़ के फिर पटकने का प्रयास करते हैं। ऐसे स्पर्धा करते हुए जो दो पहलवान हैं या दो मेढ़े हैं, वे उदाहरण बन गए उभय कर्मजः संयोग के। भाई दोनों के में कर्म हो रहा है और दोनों कर्म करके संयोग कर रहे हैं। आगे कहते हैं सम्मुख धावतो पुरुषयोः यानयोर्वा द्वितीय। या एक और उदाहरण दिया कि सामने से दौड़कर आते हुए दौड़ते हुए व्यक्तियों का या जो यान है अर्थात जो गाड़ियां हैं उनका आपस में टकराना, संयोग होना, ये दूसरे प्रकार हो गया। तो कई उदाहरण हो गए। मेष का उदाहरण, मेषों का उदाहरण हो गया, और मल्लों का उदाहरण हो गया, और यानों का और पुरुषों का उदाहरण हो गया। तथा फिर कहते हैं संयोगजः च। संयोग संयोगजात नहीं, संयोगात जातो अपि संयोगो भवति। संयोग से उत्पन्न होने वाला भी संयोग होता है। यथा उसका उदाहरण दे रहे हैं हस्त तरु संयोगात शरीर तरु संयोग। हाथ और वृक्ष के संयोग से बाकी शरीर का भी वृक्ष से संयोग हो जाना। जैसे एक व्यक्ति ने लोहे की छड़ पकड़ रखी है और उसका लोहे की क्षण का बिजली से संयोग हो जाता है, तो खाली लोहे की क्षण में ही संयोग नहीं हुआ, उस व्यक्ति का भी बिजली से संयोग हो जाएगा और उसको करंट लग जाएगा। तो ये भी एक उदाहरण है संयोगज संयोग का। फिर है हस्त संयुक्त दंडस्य अमेध्य संयोगात। अमेध्य शरीर संयोग। हाथ से युक्त डंडे के द्वारा अशुद्ध वस्तु से संयोग होने से, क्योंकि अशुद्ध वस्तु से तो डंडे का संयोग हो रहा है, लेकिन वो अशुद्धि का संयोग शरीर से भी कभी कभी मान लिया जाता है। इस तरह का। तो फिर मतलब गंदगी चाहे डंडे से ही छुई हो, लेकिन फिर उसके बाद स्नान करते हैं। फिर आगे कहते हैं त्रयाणाम शंकुनाम बंधन संयोगात परस्परम त्रिशंकु संयोग तृतीयो भवति। तीन शंकुओं का बंधन संयोग से परस्पर तीन शंकुओं का संयोग तीसरे प्रकार का संयोग है। शंकु आकार आपको पता ही होगा कि जो जिसका एक सिरा गोल वृत्त जैसा होता है और दूसरा सिरा नुकीला होता है, ऊपर से नोक होती है और नीचे गोल होता है, वो शंकु कहलाता है। ऐसे तीन शंकु अगर उनका संयोग किया जाए तो वो भी संयोगज संयोग कहलाएगा। यहाँ पर स्वामी जी ने उदाहरण दिया है। एतेन विभागः व्याख्यातः।
इसको बोलते हैं एतेन पूर्वोक्त प्रकारेण अन्यतर कर्मजः उभय कर्मजः विभागश्च विभागो व्याख्यातो वेदी विभागजश्च विभागो व्याख्यातो वेदितव्यः। तो इस पूर्वोक्त प्रकार से ही अन्यतर कर्मज, उभय कर्मज और विभाग से उत्पन्न होने वाला विभाग, ये तीन प्रकार का विभाग व्याख्या कर दिया गया, समझ लेना चाहिए। तद्यथा उदाहरण के लिए गृह कोण स्थितस्य पक्षिणो गृहात् विभागः, घर तो स्थिर है लेकिन घर की जो ऊपर जो छत का कोना होता है उस पे स्थित पक्षी के द्वारा, पक्षी जब उड़ जाता है तो वो घर से उसका वियोग हो गया, तो ये एक के द्वारा वियोग हुआ। ठीक है, फिर है पक्षी कर्म जन्यो अन्यतर कर्मजः प्रथमः। तो पक्षी के कर्म से उत्पन्न होने वाला जो विभाग है वो अन्यतर कर्मज विभाग पहला ये हो गया। फिर है युध्यमानयोर मेषयोर मल्लयोर परस्परम विभागः उभय कर्मजोर द्वितीय। और लड़ते हुए मेढ़ों और पहलवानों का आपस में से अलग होना। भाई जब समय पूरा हो गया तो दोनों पहलवान अलग अलग हो जाएंगे। और लड़ते हुए मेढ़े जब आपस में सिर टकराते हैं तो टकराने के बाद में जोर लगाते हैं, जैसे ही एक की भी दिशा बदलती है तो तुरंत फिर अलग हो जाते हैं, क्योंकि दिशा बदलने से बल की दिशा बदल जाती है और वो अलग अलग हो जाते हैं। तो आपस में ये जो विभाग हो रहा है वो उभय कर्मज, दोनों की ओर से कर्म हो रहा है, तो ये दूसरे प्रकार का विभाग है। फिर कहते शंकुभ्यो बंधन रज्जु विभागात परस्परम शंकुना विभागः। जो ऐसे शंकु एक रस्सी में लटके हुए हैं, तीन शंकु मान लीजिए, और उन शंकुओं का जो बंधन बांधने वाली रस्सी से विभाग हो जाने से परस्पर शंकुओं का, सभी शंकुओं का भी आपस में विभाग हो जाता है, तो ये विभागज विभाग हो गया। रस्सी से वियोग होने से शंकुओं का भी आपस में वियोग हो गया। रस्सी से बंधे थे तो सब शंकु आपस में रस्सी के कारण से बंधे हुए संयुक्त थे, लेकिन जैसी रस्सी खोली तो तीनों शंकु जो है वो अलग अलग हो गए। फिर आगे कहते हैं हस्तदंडा मेध्यानाम विभागात शरीरा मेध्य विभागस तृतीयः। हाथ से डंडा पकड़ा हुआ, डंडे से गंदी वस्तु को अगर हटा लिया तो शरीर का भी गंदगी से विभाग हो गया, ये भी तीसरे प्रकार का विभाग हो गया। फिर आगे कहते हैं संयोग खलु पृथक भूतयोः संगति अप्राप्तयोः प्राप्तिर्वा। संयोग निश्चय से अलग अलग हुए हुए जिन्होंने संगति प्राप्त नहीं की हुई है, संगति अप्राप्तयोः प्राप्ति ही, तो जो अलग अलग हुए हैं उनमें आपस में प्राप्ति हो जाना, ये क्या है, संयोग है। और विभागस्तु तद विपरीत है, और विभाग उससे उल्टा है, संयुक्त यो पृथक गमनम पृथक भाव। तो विभाग क्या है कि जो जुड़े हुए हैं उनका अलग अलग हो जाना, पृथक भाव। तो कहते हैं पूर्वतः पृथक अवस्थिति विभाग। ये कह रहे हैं, देखिए न तू लिखा है लेकिन पहले से जो अलग अलग है वो भी विभाग कहे जाएंगे।
इसलिए इसमें से न तू को हटवा दिया है स्वामी जी ने, और विभागस्य कर्मजन्यत्वात् इसको भी हटवा दिया है। तो विभाग जो है पहले से भी रहता है और कर्मजन्य भी होता है, कि केवल कर्म से ही उत्पन्न हो विभाग ऐसा नहीं है। पहले से अभी चीजें अलग अलग होती हैं, फिर संयुक्त होती हैं, फिर संयोग के बाद में विभाग होता है। परंतु जो संयोग हुआ ही नहीं तो भी विभक्त ही है। तो ऐसे करवा दिया स्वामी जी ने। पूर्वतः पृथक अवस्थिति ही अपि विभाग, पहले से जो अलग अलग स्थित हैं वस्तुएं उनमें भी विभाग ही माना जाएगा। ठीक है, इतना ये हमारा 9वें और 10वें सूत्र की व्याख्या। एक हाथ खड़ा हुआ है जी, बोले धनेन्द्र जी। आचार्य जी, शंकु का क्या अर्थ है? सिंपल भाषा। जी, शंकु ये सजावट के लिए कुछ चीजें इस प्रकार की प्रयोग में आती हैं, जैसे घरों के आगे लटकन लटकती है। तो अच्छा, जैसे सजावट आपने की। कीप कीप देखी होगी, जैसे जिस पर पहले समय में होती थी, जिसमें तरल पदार्थ के द्वारा छोटे मुंह वाली बोतलों में हाँ तरल जी, हाँ पदार्थ जी, भरा पानी जाता हाँ, था, तरल पदार्थ डालते वो शंकु का आकार होता है। थे। अच्छा, अर्थात ऊपर से चौड़ा, नीचे से बिल्कुल। तो ठीक है। उसमें से जो नीचे वाला भाग है नली वाला, उसको छोड़ दें अगर, तो एक तरफ बड़ा गोला और दूसरी तरफ नोक, ये शंकु आकार हुआ। ठीक है जी। ठीक है। और रज्जू रस्सी को बोलते हैं ना? हाँ जी, ठीक है जी, ठीक है, धन्यवाद जी। धन्यवाद जी। तो आइए देखें, अगला 11वां सूत्र है। तत्र, इस विषय में संयोग और विभाग के विषय में ही बात चल रही है। 11वां सूत्र है, संयोग विभागयोः संयोग विभागाभावो अणुत्व महत्वाभ्याम व्याख्याता। तो 11वें सूत्र का अभिप्राय हुआ, संयोग और विभाग में, संयोग विभागयोः, संयोग विभागा भाव, संयोग और विभाग का अभाव, अणुत्व महत्वाभ्याम, अणुत्व और महत्व के समान समझना चाहिए। तो गुण में गुण का अभाव रहता है, उसको अलग अलग गुणों के विषय में भी स्पष्ट रूप से बता दिया गया। तो आइए इसका भाष्य देखें। संयोग विभागयोः संयोग विभागा भाव, इसको खोलते हैं। संयोगे संयोगा भावो विभागे विभागा भावो अस्ति। संयोग में संयोग का अभाव, अर्थात संयोग में संयोग नहीं रहता। विभाग में विभाग का अभाव होता है, गुण में गुण नहीं रहता। इसलिए अणुत्व महत्वाभ्याम व्याख्याता को बोलते हैं। अणुत्वे अणुत्व अभावः, महत्वे महत्वे महत्व अभावः, यथा तथैव अत्रापि विज्ञेयम्। जैसे अणुत्व में अणुत्व का अभाव होता है, महत्व में महत्व का अभाव होता है, ठीक इसी प्रकार से यहाँ भी समझना चाहिए। कथम कृत्वा इति उच्यते, ये कैसे बात आई, तो उसके बारे में बताते हैं। कर्म भी कर्माणि गुणैश्च गुणाः अणुत्व महत्वाभ्याम इति। तो समझाने के लिए पहले भी ये सूत्र आया था, अब भी फिर से ये सूत्र आया। तो कहते हैं, कर्मों से कर्म रहित होते हैं, कर्म भी कर्माणि रहिता, गुणैश्च गुणाः रहिता भवन्ति। कर्मों से कर्म रहित होते हैं, गुणों से गुण रहित होते हैं। इस हेतु से संयोग और विभाग अणुत्व और महत्व से रहित है। संयोग और विभाग भी अणुत्व और महत्व से रहित है, इस बात को इस सूत्र में बता दिया गया।
12वें सूत्र में। तो यहां पर हम देखते हैं भाष्य, कर्म भी कर्माणि गुणैः च गुणाः अणुत्वहेत्वाभ्याम इति, ये सूत्रस्थ पद हैं, इसको बोलते हैं कर्म भी असंबद्धानि कर्माणि गुणैरसंबद्धाः गुणाः भवन्ति इति उक्तम पुरस्तात्। तो कर्म से असंबद्ध कर्म और गुणों से असंबद्ध गुण होते हैं, ये पहले कह दिया। संयोग विभागो च गुणौ, संयोग और विभाग कैसे हैं? गुण हैं। तौ न गुणेन संबद्धौ, वो गुण से भी संबद्ध नहीं हो सकते हैं। तस्मादेव, इसीलिए तौ संयोग विभागो, वे दोनों संयोग और विभाग खलु अणुत्व महत्वाभ्याम न संबद्धो, वो अणुत्व और महत्व इन दोनों से संबद्ध नहीं होते हैं। न ही तत्र अणुत्वम महत्वम इति, संयोग और विभाग में अणुत्व और महत्व नहीं रहता। अणुत्व और महत्व यो गुणत्वात्, क्योंकि अणुत्व और महत्व अलग गुण है, गुण में गुण नहीं होते। तो आगे कहते हैं अधुना संयोग विभाग विषये विशिष्ट वृत्तम उच्यते। अब संयोग और विभाग के विषय में विशेष कथा, विशेष बात बता रहे हैं। तो 13वां सूत्र है युत सिद्ध्याभावात् कार्य कारणयोः संयोग विभागो न विद्येते। 13वां सूत्र है। 13वें सूत्र में अभिप्राय हुआ संयोग और विभाग अपने कार्य शब्द और कारण शब्द में नहीं रहते। युत सिद्ध्याभावात्, स्वतंत्र अस्तित्व के सिद्ध की सिद्धि के न होने से, स्वतंत्र अस्तित्व की सिद्धि के न होने से। तो संयोग कारण है और कार्य क्या है? शब्द। दो हाथों को आपस में मिलाया तो ताली बजी, शब्द हुआ। तो शब्द में संयोग और विभाग नहीं रहते, संयोग और विभाग होते हैं तब शब्द शब्द उत्पन्न होता है। तो यहां पर ये बात कह रहे हैं, ये भाष्य से इसको अच्छे से समझेंगे। तो यहां पर कह रहे हैं, आइए सबसे पहले विज्ञप्ति दे रहे हैं, विज्ञप्ति ही कुछ बताना चाहते हैं पहले स्वामी जी, अर्थात स्वामी ब्रह्म मुनि जी। तो उनकी विज्ञप्ति को पहले हम देख लेते हैं। अस्य सूत्रस्य अन्य भाष्यकारैर् यो अर्थो विहितः तत्र अर्थे सूत्र प्रणयन मनावश्यकम। तो कहते हैं इस सूत्र का अन्य भाष्यकारों के द्वारा जो अर्थ किया गया है, वैसा अर्थ बनाने में सूत्र का प्रणयनम अर्थात बनाना अनावश्यक हो जाता है। सूत्र बनाने की आवश्यकता ही नहीं है, ऐसा कह रहे हैं। अगर वही अर्थ करना है तो भी सूत्र बनाने की क्या आवश्यकता थी। तो आगे बताते हैं उपस्कार वृत्तौ तु द्रव्ययोरवयवावयविनोः संयोगः संयोग संबंधो युत सिद्धेरभावान्नास्ति। उपस्कार वृत्ति नाम की एक टीका है, उसमें क्या कहा गया है, संस्कृत टीका है, उसमें क्या कहा गया, कह रहे हैं कि द्रव्ययोः अवयव अवयविनोः, द्रव्यों में अर्थात जो अवयव और अवयवी हैं उनके संयोग और संयोग संबंध युत सिद्धेह अभावात न अस्ति, स्वतंत्र अस्तित्व से सिद्धि
होने का अभाव होने से नहीं है। समझने का प्रयास करें। द्रव्ययोः अर्थात द्रव्यों के, और फिर कहते हैं अवयव अवयविनोः, अवयव और अवयवी के जो संयोग हैं, अर्थात उनका जो संयोग संबंध है अवयवी और अवयवी का, वह युत सिद्धे अभावात, अर्थात स्वतंत्र अस्तित्व की सिद्धि न होने के कारण से, या स्वतंत्र अस्तित्व सिद्धि का अभाव होने से, न अस्ति, उनमें संयोग संबंध नहीं है। फिर आगे कहते हैं इति उक्तम परंतु सूत्रे तु, इति उक्तम ऐसा उन्होंने कहा, परंतु लेकिन सूत्रे तु सूत्र में तो संयोग विभागो विचारणायाम उपस्थितौ, संयोग और विभाग ये विचार करने योग्य स्थिति में उपस्थित हैं। ये दोनों चीजें संयोग और विभाग सूत्रकारेण, सूत्रकार के द्वारा ये संयोग और विभाग जो है दिए गए हैं सूत्र में ही, तो ये दोनों विचार के लिए उपस्थित हैं, किए गए हैं। किसके द्वारा? सूत्रकार के द्वारा। किंतु उपस्कार वृत्तौ संयोग एवं विचारणायाम गृहीता, लेकिन उपस्कार वृत्ति में तो केवल संयोग ही विचार करने में लिया गया है, विभाग की बात नहीं की, संयोग संबंध की बात की है केवल। उन्होंने वहां का उदाहरण देके भी बताया। तो कहते हैं अन्य भाष्यकार यद्यपि संयोग विभागौ द्वाओ अपि विचारणायाम गृहीतौ, अन्य भाष्यकारों के द्वारा यद्यपि संयोग और विभाग दोनों भी विचार में लिए हैं अन्य भाष्यकारों ने, परंतु लेकिन यदा संयोग विभागौ खलु अन्यतर कर्मजौ तथा उभय कर्मजौ, जब संयोग और विभाग ये दोनों एक कर्म से उत्पन्न अथवा दोनों के कर्म से उत्पन्न हो, तो युत सिद्धयोः पृथक पृथक अवस्थितयोः द्रव्ययोः तत्कर्म संभवौ, तो युत सिद्धयोः अर्थात वो दोनों अपने अपने सत्ता से अलग अलग सिद्ध हैं। संयोग और विभाग जब दो वस्तुओं में हो रही हैं, तो अगर एक वस्तु के कर्म द्वारा अगर संयोग हो रहा है तब, और अगर दोनों वस्तुओं के कर्म के द्वारा संयोग हो रहा है तब, दोनों ही स्थितियों में दोनों जो वस्तुएं हैं उनका जो स्वतंत्र अस्तित्व सिद्ध है। तो उन दोनों स्वतंत्र अस्तित्व सिद्ध वाली वस्तुओं में पृथक पृथक अवस्थित योः द्रव्य योः, जो अलग अलग स्थित ऐसे द्रव्य हैं, तत्कर्म संभवौ तभी उनमें कर्म संभव होता है। तदा कार्य कारणस्थौ संयोग विभागौ, तब कार्य और कारण में स्थित संयोग और विभाग स्वतः एवं न भवतः, तो कार्य और कारण में स्थित संयोग और विभाग वो है अपने आप नहीं होता। तत्र विचारणा खलु अनवसरा, तो कार्य और कारण में संयोग विभाग की जो चर्चा यहां मान के ये दूसरे भाष्यकार भाष्य कर रहे हैं, उनकी जो विचार की श्रृंखला है उसका कोई अवसर ही नहीं है। तो कहते हैं तस्मादत्र केनचिद विशिष्टेन अर्थेन भवितव्यम, इसलिए यहाँ कुछ अलग ही अर्थ होना चाहिए। सच अर्थ अत्र अधुना विधीयते, वो जो अर्थ जो अलग ही होना चाहिए वो यहाँ पर बनाया गया है, वो बताया गया, वो कर रहे हैं हम। तो जो सूत्र के शब्द हैं
उन सूत्र के शब्दों को ही लेकर केवल सूत्रार्थ करना है वो बात नहीं है, वो तो करना ही है, सूत्रों के शब्दों को लेकर ही करना है सूत्रार्थ। लेकिन सूत्र के जो शब्द हैं वो किस अभिप्राय को प्रकट कर रहे हैं, वो आपस में मिलकर किसी तीसरी वस्तु के अभिप्राय को भी तो प्रकट कर सकते हैं। उसको अगर वो तीसरी वस्तु का अभिप्राय प्रकट हो सकता है तो उसको भी तो विचार में लेना पड़ेगा। यहाँ ये कह रहे हैं स्वामी जी, तो वो अर्थ यहाँ पर विधान किया जाता है। तो इसे कहते हैं संयोग विभागो कार्य कारण यो न विद्येते। इसको खोलते हैं, संयोग विभागो निज कार्ये शब्दे न विद्येते। संयोग और विभाग ये दोनों अपने व्यक्तिगत जो कार्य है, अर्थात संयोग और विभाग से जो उत्पन्न होता है कार्य, कौन है वो? शब्द। उसमें शब्द में न विद्यते, उसमें शब्द में ये संयोग और विभाग नहीं रहते। संयोग हुआ, संयोग होने से शब्द हुआ। अब ये शब्द अलग चीज है, शब्द में संयोग नहीं रहता। संयोग होने पर शब्द उत्पन्न हुआ, वो एक अलग वस्तु है। ठीक है जी, ये कह रहे हैं। ऐसे ही विभाग हुआ, पेज को फाड़ा, फर आवाज हुई, तो विभाग होने से शब्द उत्पन्न हुआ, शब्द में विभाग नहीं रह रहा है। यहां ये कहना चाहते हैं। फिर आगे उदाहरण दे रहे हैं, यथा तंतवो निज कार्ये वस्त्रे विद्यन्ते। जैसे तंतु अपने कार्य वस्त्र में रहते हैं, इस प्रकार से संयोग और विभाग अपने कार्य में नहीं रहते। तंतु क्या है? द्रव्य है, इसलिए द्रव्य अपने कार्य द्रव्य में रहता ही है। लेकिन संयोग और विभाग क्या है? गुण है। यहां पर जो कारण उदाहरण में दिया है तंतु और वस्त्र का, यहां तंतु क्या है? समवायी कारण है। और संयोग और विभाग जो गुण होते हैं वो कभी समवायी कारण बन नहीं सकते, वो हमेशा असमवायी कारण बनते हैं। तो असमवायी कारण जो होगा वो तो समवायी बन के रह नहीं सकता, ये बात स्पष्ट है हमें। जी बहन इंदिरा जी बोल सकते हैं। मुझे लगता है पहले का हाथ खड़ा हुआ है, कृपया इसे हटा दें, धन्यवाद। तो यहां पर जो बात कही, आचार्य जी मैं ये पूछना चाह रही थी, मुझे ये चीज नहीं समझ आ रही थी कि कर्मों से कर्म रहित होते हैं, लेकिन जब आपने एक्सप्लेन किया तो थोड़ा सा मुझे थोड़ी सी क्लैरिटी आई है। अब ये लाइन ठीक है मुझे चलिए समझ नहीं और आई थी। विचार करेंगे, हाँ केवल बाद में। सुनने मात्र से हाँ हाँ नहीं होता है, थोड़ा विचार ठीक करेंगे है। तो समझ में आएगा। अच्छा चलिए जैसे हम ठीक। कहते हैं गुणों से गुण रहित होते हैं, एक चीज है जैसे मीठी है तो मीठी मिठास तो गुण हो गया, तो मतलब मिठास में मीठापन नहीं है, हम लोग ऐसे समझे इस बात को? जी देखिए, आप ये प्रश्न पहले पूछ भी चुकी हैं, मैंने इसका उत्तर भी दिया था आपको। जो मीठे में मिठास कहा जा रहा है वो मीठा द्रव्य है, ठीक है। मीठे गुण को नहीं कहा जा रहा है ना। द्रव्य। और उसमें जो ठीक। मिठास है वो गुण कही जा रही है, तो द्रव्य में गुण को कहा जा रहा है, गुण में गुण को नहीं गुण कहा को जा रहा। गुण। ठीक है जी, ठीक है। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो बात आ रही है, यथा तंतुओं निज कार्य वस्त्रे विद्यन्ते, जैसे तंतु होते हैं वो अपने कार्य वस्त्र में विद्यमान रहते हैं, ऐसे संयोग विभाग जो कारण है वो अपने कार्य शब्द में नहीं रहते हैं। आगे कहते हैं अथच संयोग विभागो निज कारणे कर्मणि न विद्येते। और ऐसे ही जो संयोग विभाग हैं अपने कारण जो कर्म है उसमें भी नहीं रहते। ठीक है, आगे कहते हैं यथा तंतुषु अन्यमानेषु ततेषु वा निज कारणेषु वस्त्रम विद्यते। जैसे
धागों में जो ताने जाते हुए हैं या ततेषु जो तान लिए गए हैं, उनमें अपने कारणों में निज कारणेषु वस्त्रम विद्यते, वस्त्र विद्यमान होता है अपने कारण में। तो ऐसे अपने कारण कर्म में संयोग विभाग वो कारण में भी नहीं रहते। तो कहते हैं कुतो न विद्यते, ये दोनों क्यों नहीं रहते हैं? इति अत्र हेतु उच्यते, इसका कारण यहां बता रहे हैं युत सिद्धि अभावात, क्योंकि गुण की कभी भी अपनी स्वतंत्र सत्ता नहीं होती है। कितना सुंदर समझाया बात को। गुण की स्वतंत्र सत्ता नहीं होती है, गुण की सत्ता द्रव्य के साथ होती है, द्रव्य के आधार से रहती है, गुण की स्वतंत्र सत्ता नहीं है। इसी को कहा युत सिद्धि अभाव। आगे इसको स्पष्ट करते हैं। द्रव्यवत कार्य कारण पृथक दृष्टि सिद्धेह अभावात, द्रव्य के समान कार्य कारण की अलग अलग दृष्टि की सिद्धि का अभाव होने से, कहते हैं न ही संयोग विभागो स्वकार्य शब्दे पृथक दृष्टिया उपलब्ध्यते, जो संयोग और विभाग ये दोनों हैं अपने कार्य शब्द में अलग दृष्टि से उपलब्ध नहीं होते। वस्त्रे तंतव इव, जैसे वस्त्र में तंतु उपलब्ध होते हैं उसके समान। तत्कार्य शब्द से अस्थिरत्वात्, उसके कार्य शब्द के अस्थिर होने के कारण से। तो देखिए यहां पर जो कारण है वो उसकी भी अपनी स्वतंत्र सत्ता नहीं है, कार्य है उसकी भी अपनी स्वतंत्र सत्ता नहीं है। तीनों ही गुण है, संयोग विभाग भी गुण है और शब्द भी गुण है। इस कारण से उनकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है, इसलिए ये समझना चाहिए। ठीक है। तथा न च संयोग विभागो स्वकारणे कर्मणि पृथक दृष्टिया उपलब्ध्यते, और वैसे ही वह जो संयोग विभाग हैं वो अपने कारण कर्म में भी पृथक दृष्टि से उपलब्ध नहीं होते हैं। तंतुषु वस्त्रम इव, जैसे धागों में वस्त्र उपलब्ध होता है कि भाई धागों से प्रतीत होता है इससे तुरंत वस्त्र अभी लगा दो इसको क्रम से ये वस्त्र बन जाएगा। तो जैसे धागों में वस्त्र उपलब्ध हो रहा होता है, ऐसे अपने कारण कर्म में भी संयोग विभाग अलग दृष्टि से उपलब्ध नहीं होते हैं। कह रहे तत्कारण कर्मणो अस्थिरत्वात्, उसके कारण कर्म के अस्थिर होने के कारण से कर्म भी अस्थिर है और संयोग विभाग भी स्वतंत्र सत्ता वाले नहीं है, वो भी गुण है। तो आगे देखते हैं। एवं संयोग विभागो स्वकार्य से शब्द से न समवायी कारणे, इस प्रकार से संयोग और विभाग अपने कार्य शब्द के समवायी कारण नहीं है। न स्तो न समवायी कारण स्तो न च स्वकारण से कर्मणो अन्वयी कार्य, और न ही अपने कारण कर्म के अन्वयी कार्य हैं। तो संयोग विभाग यो हो ये कार्य कारणे शब्द कर्मणि, संयोग और विभाग में जो कार्य कारण में शब्द कर्मणि शब्द और कर्म हैं, ते उभे स्थिरे इति यतः, तो वे दोनों उभे अस्थिर, वो दोनों अस्थिर हैं इस कारण से। तो जो कार्य है और कारण है दोनों, जो कार्य के रूप में शब्द है वो भी, और जो कारण के रूप में कर्म है वो भी, दोनों ही स्थिर नहीं है। जब वो ही स्थिर नहीं है तो उनमें
जो संयोग और विभाग कैसे उपलब्ध हो सकते हैं। और वास्तविकता तो ये है कि कोई भी गुण स्वतंत्र सत्ता वाला होता ही नहीं है, कर्म भी स्वतंत्र सत्ता वाला नहीं होता है। तो ऐसा अपने लोगों को समझना चाहिए। तो अभी समय हो चुका है, तो अपने लोग अभी यहीं तक रखते हैं। 13वें सूत्र तक हम पढ़ चुके हैं। अगली कक्षा में 14वें सूत्र से हम आगे बढ़ेंगे। तो आइए मिलकर एक बार ओम का उच्चारण करके विराम करते हैं। आप स्वाध्याय करें और अगली कक्षा में शंका पूछ सकते हैं। नमस्ते। सभी को सादर नमस्ते। धन्यवाद। सादर नमस्ते आचार्य।